एक घने काले जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी टूटी फूटी थी, जैसे कई सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई। इसकी छत से बारिश का पानी टपकता था और लकड़ी के पुराने फर्श पर काई जमी हुई थी। यही झोपड़ी थी उस गरीब चुड़ैल मोरगना का घर। मोरगना एक साधारण चुड़ैल नहीं थी। ना तो उसके पास महंगे जादुई उपकरण थे और ना ही दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, और ना ही वैसा ऐश्वर्य और जो अन्य शक्तिशाली चुड़ैलों के पास रहता है। वह बहुत गरीब थी। उसकी स्थिति ऐसी थी, जब कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उसकी झोपड़ी पर दवा या तवीज़ लेने आता तो वह उसे बिना कुछ लिए ही दे देती, लेकिन बदले में कोई भी उसे कुछ नहीं देता था। धीरे धीरे उसका जीवन कठिन हो गया, पर मोरगना को इसकी चिंता नहीं हुई। उसे बहुत संतोष था कि वह दूसरों की मदद कर रही है, मगर गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वे उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते और उसे अभागी, मनहूस कहकर पुकारते। जब भी गांव में कुछ बुरा होता, फसलें खराब होती, मवेशी बीमार पड़ते या कोई अचानक बीमार हो जाता, सारा दोष मोरगना पर ही इल्जाम लगाया जाता था। एक दिन गांव में एक दूत आया। उसने ऊंचे स्वर में घोषणा किया, राजा की प्रिय राजकुमारी को कोई रहस्यमयी बीमारी हो गई है। सभी राज्य वैद्य और ज्योतिषी हार मान चुके। जो भी उसे ठीक करेगा उसे ढेर सारा सोना दिया जाएगा। गांव में हलचल मच गई। हर कोई उस इनाम को पाने की योजना बनाने लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी की बीमारी का असली कारण क्या है। मोरगना को जब यह पता चली तो उसका दिल पिघल गया। उसको किसी इनाम की लालसा नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर राजकुमारी की मदद नहीं करेगी तो वह मर जाएगी। उसने अपना झोला उठाया, अपनी सबसे कीमती औषधियाँ ली और राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल के बाहर सैकड़ों लोग कतार में खड़े थे। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक और दूसरी चुड़ैलें। मोरगना जैसे तैसे अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो अमीर और प्रतिष्ठित चुड़ैलों ने उसे रोक दिया। तेरे पास तो खुद अपनी झोपड़ी मरम्मत कराने के पैसे नहीं था, तू किसी राजकुमारी को क्या ठीक करेगा? राजा के दरबार में बैठे मंत्रियों ने भी मोरगना को संदेह नजर से देखा, लेकिन तभी राजकुमारी के कमरे से एक चीख निकली। राजा ने आदेश दिया कि मोरगना को अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं है। मोरगना जब राजकुमारी के पास पहुंची तो उसने देखा लड़की का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी नब्ज धीमी हो गई। मोरगना ने अपनी जड़ी बूटियों को निकाला, एक दवा तैयार की
और राजकुमारी के होठों से लगाई। कुछ ही देर में राजकुमारी की सांसें तेज होने लगी, उसके गालों में रंग लौटने लगा और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आदेश दिया कि मोरगना को सबसे बड़ा इनाम दिया जाए, लेकिन तभी अमीर चुड़ैलें भी वहां आ गई। यह जादूगरी नहीं है, यह तो धोखा है। एक गरीब चुड़ैल इतनी शक्तिशाली हो सकती है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने राजा को भड़काने की कोशिश किया। राजा को एक पल के लिए संदेश हुआ। उन्होंने मोरगना से पूछा, यहाँ आओ, क्या तुम सच में यह इनाम चाहते हो? मोरगना ने धीरे से कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए, कोई भी मेरी गरीबी का मजाक ना उड़ाए। राजा यह सुनकर दंग रह गया। उन्होंने तुरंत घोषणा की, मोरगना को राजमहल में रखा जाए और उसे शाही वैद्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन मोरगना के दिल में एक विश्वास था। उसे इस बात की कोई खुशी नहीं हुई कि वह अमीर बन गई, बल्कि यह दुख था कि लोग उसकी कीमत तब समझेंगे जब उसने चमत्कार कर दिखाया। लेकिन मोरगना के दिल में एक अटूट विश्वास था। उसे इस बात की कोई खुशी नहीं थी कि वह अमीर बन गई, बल्कि उसको यह दुख था कि लोग उसकी कीमत तब समझे जब उसने चमत्कार कर दिखाया। उसने सोचा, क्या सिर्फ अमीरी ही इंसान की काबिलियत का पैमाना है? उस रात मोरगना ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और उसे याद आया कि उसकी झोपड़ी का टूटा हुआ दरवाजा, उसकी चिमनी से उठता हल्का धुआं और जंगल जहां उसने अपना जीवन बिताया, सब कुछ पीछे छोड़ चुका था। उसकी आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन अपना घर और अपनी पहचान खो दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, किसी को गरीब नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर गरीब के अंदर कोई न कोई काबिलियत जरूर होती है, बस उसे निखारने की ज़रूरत है, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करें। यदि अपने माता पिता से प्यार करते हैं, कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखें। धन्यवाद।